जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि मुझे पता है, आप सबको इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट की हमारी अगली डेट क्या होगी। तो आप सभी को बता दूं कि हमारी जो सुनवाई की डेट है वो आ चुकी है। हमारी सुनवाई की डेट है 19 जुलाई, यानी कल की हमारी सुनवाई की डेट है। ये डेट टेंटेटिव डेट है। टेंटेटिव का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक दिन पहले या एक दिन बाद भी हो सकती है। लेकिन अब एक दिन एडवांस का तो मतलब नहीं, आज 18 है, एडवांस तो हो नहीं सकती। यानी कल 99% कंफर्म डेट है। अगर 19-20 कुछ होता है तो एक दिन बाद में हो सकती है, इसलिए इसको कंफर्म मानो। कल हमारी सुनवाई होगी। जज अभी तक जो दिखाए जा रहे हैं वही चंद्रचूड़ सिंह जी और बोपन्ना साहब, वो हमारी सुनवाई करेंगे। अभी क्योंकि एक बार न्यूज डालते ही फिर लोग ये कर देते हैं, फोन करना शुरू। सबसे पहली बात, बार बार जिनके पास ये खबर पहुंच जाती है वो फोन नहीं करेंगे, क्योंकि 2-4 फोन मेरे को जैसे आए मैंने उनको बता भी दिया कि कल की डेट मिल चुकी है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, सर कंफर्म है। यहां फिर क्लियर कर दूं कि कल 19 जुलाई की डेट है। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई बात होती है तो 19 की जगह 20 भी हो सकता है, लेकिन कल कंफर्म मान के चलो। दूसरी बात, जज वही हैं। शाम तक, आज शाम तक और कोई अगर बदलाव हुआ या कोई बात आती है या जज अभी तक, जैसा मैंने बताया था चंद्रचूड़ सिंह जी की जो तबीयत का, क्योंकि पहले उन्होंने बीच में 21 तारीख का हमारे को लग रहा था कि 21 को डेट के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन अभी 19 को ही दे दिया कि कल वो आ जाएंगे। फिर भी कोई अपडेट होगा तो मैं आपको शाम को बता दूंगा। कोई भी अपडेट बाकी न्यूज जो ये यूट्यूब में डालकर या जो भी आप उल्टा सीधा दे रहे हैं, ये हो गया फलाना हो गया, मैं दूसरे की किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि वो क्या कह रहा है या वो क्या होगा। जैसे अभी मेरे पास एक आया था कि साहब, वो एक मेजर साहब बोल रहे हैं कि रविंद्र फौजी के केस के बाद मैं भी करूंगा और मैं 100% जीतूंगा। हमारी तरफ से कोई भी जीते, चाहे हमारा केस में जीत मिले चाहे किसी और केस में जीत मिले, मेरा जो मकसद है, फैसला बच्चों के हक में आना चाहिए, हमारे हक में फैसला होना चाहिए। जीत किसी की भी हो। मैंने यहाँ बहुत से लोगों को रोका जरूर था जो कह रहे थे कि भाई हम केस डाल दें, हम केस डाल दें, तो मैंने उनको कहा था कि थोड़ा सा होल्ड कर लें। अगर खुदा ने खास्ता कोई हमारे केस में 19-20 दिक्कत आती है तो वो कमी को पूरा करके दोबारा डालो। क्यों बार बार हम ऐसे ही इन पैसों को वेस्टेज करें? इसलिए मैंने बाकियों को रोका था। भगवान अगर सही है और हमारी अगर बिल्कुल रणनीति सही है तो 99% केस का जो फैसला है हमारे हक में आने की उम्मीद है। जो आपने जो भी लोग कल ट्विटर पर थे या और जो न्यूज देख रहे हैं, हमारे जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब, उन्होंने भी कल आपने ट्विटर पर भी देखा होगा और न्यूज पे भी देखा होगा, उन्होंने 2-4 पॉइंट्स ऐसे कहे हैं, वो भी पब्लिकली, कि सरकार जो भी कोई पॉलिसी लेके आती है तो जरूरी है उसमें बहस कराई जाए और इस तरह पब्लिक पर इस तरह की पॉलिसी ना थोपी जाए। लोकतंत्र है ये, और लोकतंत्र में जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखना कोर्ट का काम है। यानी जो हमारा अभी तक 90% लग रहा था, वो 99% अभी उम्मीदें हमारी बढ़ चुकी हैं। लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को कुत्ता काटता है। तो इस स्थिति में घबराकर या कुछ ऐसा कोई भी आक्रोशित काम या उल्टी सीधी चीजें लिखना इस पर व्हाट्सएप पर या ग्राउंड में मत करने लग जाना। ऊंट पर बैठे को अगर कुत्ता काटता भी है तो सिर्फ कुत्ते के काटने से कोई मर नहीं जाता है, लेकिन वहां से हड़बड़ा कर कोई कूद गया और कूदती टाइम मर गया तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारी लड़ाई का अंत नहीं होगा। अगर 1% कुछ दिक्कत भी आती है तो यह नहीं है कि हमारी हार हो गई, हम फिर लड़ेंगे। मैंने कहा था ना, योद्धा वो है जो रण में लड़ता है, दौड़ता है, अगर गिर गया तो फिर उठता है, फिर दौड़ता है। आप लोग वही योद्धा, एक सैनिक बनने जा रहे हो, और सैनिक हमेशा कदम आगे बढ़ाता है, पीछे नहीं बढ़ाता। डर शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, हम जीतेंगे, चाहे कोर्ट के माध्यम से, चाहे और दूसरे हमें कोई भी
कुछ भी इस्तेमाल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जीत हमारी होगी अगर हम संघर्ष करेंगे तो। क्योंकि मैंने